तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आप भी बहुत बड़े वाले फैन हैं तो इस वीडियो पे बने रहना, क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और वो ये टॉपिक है कि सबसे पहले हम बात करेंगे एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में, और इसका जो ट्रेलर अभी रिलीज होने को है, कुछ दिन में शायद आने वाला है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको कब देखने को मिलेगा, है ना। और साथ में हम बात करेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो लॉस वेगस शहर है, वहाँ पे एक इवेंट रखा गया था वॉल्ट डिज्नी वालों की तरफ से। तो वहाँ मार्वल वालों की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट की गई है कि उस अनाउंसमेंट में क्या क्या बोला गया है और क्या क्या बताया गया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सभी से सिफारिश है कि भी इस वीडियो पे एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो इवेंट हुआ था वहाँ पे जो डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया है दर्शकों को, उस ट्रेलर में क्या क्या देखने को मिला है। बहुत सारे सीन्स ऐसे जो हैं जो आपसे एक्सप्लेन करूंगा, आपको डिस्क्राइब करूंगा कि भाई हुआ क्या है, कि ट्रेलर में लोगों ने क्या क्या देखा है। तो वीडियो को एंड तक बने रहना। तो देखो, ये बात तो हर कोई जानता है, मतलब मार्वल फैन तो जानते ही होंगे कि आज से 3 दिन पहले, मतलब 16 अप्रैल 2026 को एक इवेंट रखा गया था लॉस वेगस शहर में, जो कि अमेरिका का एक शहर है। वहां पे वॉल्ट डिज्नी वालों की तरफ से ये इवेंट रखा गया था और वहां पे बहुत सारे दर्शक, मतलब ऑडियंस आई हुई थी। अब यहाँ पे किसी ने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि लास्ट पैनल पे, जो कि वॉल्ट डिज्नी वालों का ही था, मार्वल्स की तरफ से टीम आती है, रूसो ब्रदर्स आते हैं। तो स्टेज पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर आने के बाद और क्रिस एवांस जब स्टेज पर आए तो इन दोनों के बीच में बातें होती हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट इन लोग ने किया कि भाई 18 दिसंबर को डून का पार्ट 3 रिलीज हो रहा है, और एवेंजर्स की डूम्सडे भी उसी दिन 18 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। तो यहाँ पे एक चीज तो बहुत ही ज्यादा क्लियर कट पता चली ऑडियंस को कि यहाँ पे जितनी भी आईमैक्स थिएटर हैं वो डून पार्ट 3 ने रिजर्व कर लिए हैं, मतलब इनकी बहुत ही फाइनली डील हो चुकी है आईमैक्स थिएटर्स को लेके। तो यहाँ पे जितनी भी स्क्रीन है आईमैक्स को लेके वो डूम्सडे को नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो मार्वल वाले हैं, यहाँ पे उनका थोड़ा सा ना गुस्सा निकला है इस चीज को लेके कि भाई उन्होंने एक अनाउंसमेंट दिया बहुत बड़ा, कि उन्होंने बोला है कि हम आईमैक्स से बड़ा एक थिएटर और एक फॉर्मेट लेके आएंगे, जिसको इन्होंने उसका नाम बताया इन्फिनिटी विजन। तो भाई इन लोग का कहना ये है कि ये आईमैक्स से भी ज्यादा अच्छा, क्लियर, और इस पे जो कलर्स है बहुत ज्यादा शार्प मिलेंगे आपको, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की आपको देखने को मिलेगी। तो ये अनाउंसमेंट उन लोग ने किया है। हालांकि जितनी भी ऑडियंस थी वो इस चीज को लेके अभी तक सोच रही है कि भाई ये क्या है, मतलब आईमैक्स से भी ज्यादा कोई फॉर्मेट ऐसा हो सकता है कि जो इसको भी टक्कर दे सकता है। हालांकि जब से ये चीज मैंने सुनी है ना, तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ कि भाई ये आईमैक्स से भी ज्यादा क्वालिटी कौन दे सकता है। इस इवेंट में जितने भी उधर पे ऑडियंस थे, वहां पे जब डूम्सडे का उनको ट्रेलर दिखाया गया था, तो कहा जा रहा है कि ट्रेलर के दिखाने के पहले वहां पे बहुत सारे सिक्योरिटी वालों को अलर्ट कर दिया गया था कि हर एक पर्सन के पास में सिक्योरिटी वाला खड़ा था, कि भाई कोई भी अपने मोबाइल से वीडियो शूट ना कर पाए, क्योंकि वो चीज लीक ना हो। कुछ लोग बोल रहे थे कि 1-2 दिन में शायद लीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ किसी ना किसी ने छुप के तो वहां पे शूट कर ही लिया होगा, लेकिन भाई किसी ने शूट नहीं किया। सिर्फ लोगों से पूछा गया तो लोगों ने यही बताया कि लोगों ने ट्रेलर में क्या क्या देखा। अब जो भी लोगों ने बताया है कि ट्रेलर में क्या क्या दिखाया गया है, उस चीजों को मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो चलो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रेलर में दर्शकों ने क्या क्या देखा था। ट्रेलर की अगर बात करें तो ये ट्रेलर सिर्फ मैक्सिमम 2 मिनट का था, मतलब इस ट्रेलर की जो लेंथ थी वो 2 मिनट की थी। और ऑडियंस ने जो देखा, अब उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले जब इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है तो यहाँ पे प्रोफेसर एक्जिबर को दिखाया जाता है उनके स्कूल में बैठे हुए, जहाँ पे एक्समैन की टीम आपने देखी होगी, एक्समैन की टीम कहाँ रहती थी, वो एक स्कूल था। तो वहाँ पे प्रोफेसर एक्जिबर को दिखाया जाता है और वो बैठे रहते हैं अपनी चेयर पे। तभी एक बैकग्राउंड से आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है डॉक्टर डूम की। और वो जब आवाज़ सुनते हैं एक्जिबर तो थोड़ा सा चेयर को लेके आगे जाते हैं, तो डॉक्टर डूम उनको अपने सामने घुटनों पे बैठा हुआ दिखाई देता है। जब डॉक्टर डूम उनके सामने घुटनों पे बैठा रहता है तो उसकी आंखें दिखाई गई हैं, हालांकि बॉडी का कोई पार्ट नहीं दिखाया गया, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती है उसके शूट से। और उसका सूट वही है जो कॉमिक बुक के अकॉर्डिंग ही उसका शूट बनाया गया है, ग्रीन शैडो के साथ में सिर्फ आंखें दिख रही होती है। इसके बाद एवेंजर टीम को दिखाया गया है एवेंजर टावर में, जहाँ पे
वो जाते रहते हैं और बात करते रहते हैं। सैम विल्सन को भी दिखाया गया है उनके साथ में। और फिर एक क्लिप और आती है जहाँ पे फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम दिखाई गई है और सैम विल्सन उनके साथ में रहते हैं। उसके बाद सूजन स्टॉर्म को दिखाया गया है जो कि बाहर एक रोड पे बैठी रहती है और बहुत जम से चिल्लाती है अपनी पावर का यूज करते हुए। अब ये ऐसा वहां पे क्यों करी थी ये तो नहीं पता, क्योंकि ये ट्रेलर में दिखाया गया है। अब ये क्लिप तो मूवी देखने की बात ही पता चलेगी। फिर तभी आवाज आती है थॉर की आवाज आती है और वो ये कहता है कि उसने अपनी लाइफ में ना जाने कितने सारे एनिमी से फाइट की है और साथ ही एवेंजर्स टीम के साथ भी उसने जुड़ के बहुत सारे एनिमीज को मतलब मारा है, उनको हराया है और वो जीत जाते हैं। और वो सब एनिमीज आज नहीं है, वो मर चुके हैं। लेकिन वो उसके बाद ये कहता है कि इस बार का जो एनिमी है मतलब डॉक्टर डूम, वो उनसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। इतना कहने के बाद थॉर थोड़ा सा वेट करता है, फिर उसके बाद फिर से बोलता है कि अगर हम फिर से एक साथ होकर अगर नहीं लड़ते हैं तो जितने भी हम बचे हैं हम उन सब दोस्तों को फिर से खो देंगे। मतलब उसमें ये बताया है कि वो एवेंजर्स टीम और जितने भी एवेंजर्स हैं उन सभी को ये बता रहा है, समझा रहा है कि भाई जो इस बार का जो दुश्मन आया है वो पिछले जो दुश्मन जो चले गए मर गए उनसे भी ज़्यादा ताकतवर है और शक्तिशाली है। तो अगर वो फिर से एक साथ होकर नहीं लड़ेंगे जो जितने बचे हैं वो भी सब मर जाएंगे। ठीक ये बात कहने के बाद एक शैंची का एक फाइट सीन है जो कि कुछ सेकंड का ही था, जैसे शैंची किसी से लड़ रहा होता। उसके बाद सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की फिर से एक क्लिप दिखाई गई है। तो दोस्तों ठीक इसके बाद ना बिगेस्ट पार्ट की तरफ आते हैं। भाई फाइनली इतनी क्लिप दिखाने के बाद ना एक बहुत ही बड़ा एक पार्ट दिखाया गया है। फाइनली वो था थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम। भाई जहाँ पे दोनों ना ब्रूटल तरीके से, मतलब थॉर और डॉक्टर डूम भाई ब्रूटल तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे हैं और चारों तरफ ना तबाही मची हुई है। मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है और दोनों भाई एक दूसरे को ना मारने पे तुले हुए हैं। एक सीन दर्शक ने बताया था कि लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई थी कि स्टॉर्म ब्रेकर की मतलब हेल्प से जब थॉर पूरी अपनी एक ताकत को इकट्ठा करके ना स्टॉर्म ब्रेकर पे पूरी ताकत से भाई डॉक्टर डूम पे ना अटैक करता है और वहीं डॉक्टर डूम ना सिर्फ एक हाथ से, या लोगों ने ये भी बोला है कि 2 उंगली से स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेता है। तो दोस्तों सोच सकते हो कि कितनी पावर होगी। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ये क्लिप अगर आप सोचेंगे कि एंड गेम में आपने शायद देखा ही होगा कि जो थॉर था वो थैनोस पे जब स्टॉर्म ब्रेकर से हमला करता है तो भाई जितने भी इन्फिनिटी स्टोन थे 5 उसकी पूरी ताकत को भी स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं रोक पाए थे। तो वहीं पे उसने डॉक्टर डूम ने एक हाथ से रोक लिया। तो आप पावर समझ सकते हैं कि ये कितना ताकतवर होगा। तो दोस्तों इतना कुछ सुनने के बाद और समझने के बाद और जानने के बाद ना, जब से मैंने ये सब न्यूज़ सुनी है, अपडेट जानी है और इतने सारे रिव्यू लिए हैं दर्शकों की जो उधर पे थे जिन्होंने बताया कि ट्रेलर में क्या क्या दिखाया गया है, जितने भी फैंस हैं ना सबकी जल चुकी है, साथ में मेरी भी जल चुकी है क्योंकि ट्रेलर जो है अभी तक नहीं आया है। अब ट्रेलर की बात चल रही है कि भाई यूट्यूब पे हो सकता है कि इस वीक में आपको देखने को मिले। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई ये संडे तो खैर आज ही है और इवेंट जो रखा गया था वो 16 अप्रैल को रखा गया था। तो अगर सोचा जाए तो भाई ये ट्रेलर जो है ना मंडे तक आ सकता है, मतलब कल। हाँ तो कल तक ये ट्रेलर आ सकता है, अगर नहीं आए तो इस वीक में तो आ ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बताई जा रही है कि ये ट्रेलर इवेंट में दिखाया गया ट्रेलर से थोड़ा सा अलग होगा। अब ये क्यों अलग होगा मुझको नहीं पता। एक चीज़ और बतानी थी कि जो एंड गेम के जो पार्ट थे उसको फिर से री रिलीज़ किया जा रहा है। इसमें जितने भी डिलीटेड सीन थे उसको ऐड किया जा रहा है। वो डिलीटेड सीन इसलिए ऐड किए जा रहे हैं क्योंकि आने वाली डूम्सडे को वो कनेक्ट करेगी, इसलिए इसको री रिलीज़ किया जा रहा है। क्योंकि सभी को पता होगा कि मार्वल्स वाले ना कभी अपनी मूवीज़ को री रिलीज़ नहीं करते हैं और इसका बहुत बड़ा कारण यही हो सकता है कि जितने भी डिलीटेड सीन है उसको इसलिए कनेक्ट किया, मतलब डाला जा रहा है मूवीज पे कि वो जाके डूम्सडे को कनेक्ट करेगी। और यहाँ पे बहुत सारे एवेंजर्स जो अभी आने नहीं वाले थे, जो मर चुके थे, हो सकता है कि वहाँ पे भी कुछ गेम चेंजेस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।